हाय दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं पढ़ाने आया हूँ फिजिक्स। क्या पढ़ाना है दोस्त? फिजिक्स। ये भी पढ़ाऊंगा क्लास 12। किसका पढ़ाऊंगा? क्लास 12। ये पार्ट नंबर है, पार्ट नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का मैं दोस्त नाम बता दिया था, इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। इसमें मैं एक चीज बता के जाऊंगा, सबसे छोटी वीडियो होगी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो को जब आप देख लोगे तभी आपको नेक्स्ट वाला आएगा। तो हम इसमें बताने जाएंगे। देखो, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में, विद्युत धारा में संबंध। क्या है हमारा? अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध क्या होता है। अच्छा, इस वीडियो को देखने के लिए इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। एक का बार बोलेंगे, इसके बाद नहीं बोलेंगे। ठीक, तो अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। हमने ये भी बता दिया था कि दोस्त, अनुगमन वेग जो होता है इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? VD से। हमने आपको बताया था कि अनुगमन वेग VD होता है और विद्युत धारा जो होती है वो I होती है। इतना आप लोगों को पता है। ठीक है, जब इतना पता है तो आगे भी पता हो जाएगा। तो समझ ले, अनुगमन वेग VD, विद्युत धारा I, अनुगमन वेग VD, विद्युत धारा I। चलो तब हम इसके आगे देखते हैं। तो हमारा एक हम बनाते हैं, हमारा कोई चालक है। क्या बच्चा? चालक है। ये हमारा क्या है? चालक है। हमने कहा दोस्त, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। हमने कहा क्या? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको पहले बता दिया था, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो भैया एक गमन चारों दिशाओं में करेंगे, लेकिन इनको एक डायरेक्शन में देने के लिए हमने एक बैटरा से जोड़ा। और जैसे मैंने बैटरा से जोड़ा तो एक निश्चित दिशा में, ये प्लस सिरा है तो ये प्लस सिरा, ये माइनस। तो विद्युत धारा जो I की दिशा होगी वो प्लस से माइनस की ओर होगी, और जो हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो हो गए विद्युत धारा के विपरीत दिशा में गमन करेंगे। तो बच्चा ये किधर गमन किया? इधर गमन किया। मान लिए चालक तार था, इसकी लंबाई L थी और इसके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, ये दोस्त मैंने माना A। ठीक है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ले, लंबाई L, मैंने बैटरी से जोड़ दिया। और जैसे मैंने बैटरी से जोड़ूंगा तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, तो धारा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो भी क्या? स्वतंत्र, तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इतना हमें समझ में आ गया। जब ये अब मान लो इधर धारा, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉनवा है, ये इस दिशा में गति करेगा, वो भी उसकी निश्चित दिशा हो जाएगी। उसी निश्चित दिशा को हम VD करते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूं। तो हमें इनमें संबंध बताना, तो एक कलम में बता देते हैं। देखो, माना चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A लिखो। मनौती उनौती देखा, लिखा नहीं चाहिए, हम एक लाइन समझा देते हैं लेकिन बता देते हैं। माना ये चालक तार है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसको V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया, जिसके कारण इसमें धारा I प्रवाहित होने लगी, और इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका अनुगमन वेग क्या? VD। बस इतना लिखना है। इसकी लंबाई क्या है? L है। एक बार और हम बता देते हैं। देखो, मनौती माने पड़ी, मर्जी आपकी है, या तो आप फिगर बना के दिखा दो या तो आप लिख दो। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मैंने माना कितना? इतना। माना कोई, ऐसे लिखोगे, माना कोई L लंबाई का एक चालक है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इसके दोनों सिरों को एक बैटरी से, V वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर इसमें धारा प्रवाहित होने लगी। ठीक है,
धारा की विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस वेग से प्रवाहित हो गए उसको हम क्या किए, अनुगमन वेग कर दिए। वही हमारा क्या हो गया, VD। इतना समझ में? तो हम मानते हैं। अच्छा देखो दोस्त, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और इसकी लंबाई L, तो इसका आयतन क्या होगा? तो हमने कहा ना, जब लंबाई क्षेत्रफल हो कहीं तो उसमें लंबाई से गुणा करा दो, तुरंत क्या निकल जाता है, आयतन। अब आपको देख लो डब्बा बना, जैसे देख लो ये क्या है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल है। अगर मान ले इसका क्षेत्रफल A है और इसकी जो लंबाई L है, तो इसका जब निकालोगे आप आयतन तो क्या निकलेगा, ये दोनों का गुणा हो जाएगा। जैसे मैं इधर समझा आई देखा, एक तो भैया घन है तो घनक बनी ग, हो गया। अब इसकी जो है लंबाई L है, ये जो इसकी विड्थ चौड़ाई है, ये जो इसकी ऊंचाई है, ठीक है, या मोटाई कहते हैं। तो हमने कहा कि A इसका ये क्या, तो इसका आयतन पूछा जाता है L गुना B गुना H होगा ना। अब देखो ये जो B और H का दे दिया, B और H इसका मिलेगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इन दोनों जगह को हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी, या तो आप इसको भी ये लिख सकते हो, ये आपका मानना है। तो यही L गुना B, तो क्या आ जाएगा, आयतन। तो आयतन निकालने के लिए हमारा लचाऊ वाला फॉर्मूला लगेगा, तो LBH आयतन निकल गया। तो हम मानते हैं कि इस चालक तार का आयतन क्या होगा, आयतन कैपिटल है, छोड़ रहे हैं, आयतन लिख दो। आयतन बराबर क्या निकला, A गुना L। अब एक चीज ध्यान में देखना, अब हम लिखते हैं इसके एकांक आयतन में, किसके, चालक के एकांक आयतन में, किसमें, एकांक आयतन में उपस्थित एकांक का एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या माना मैंने कितना है, छोटा है। मैंने माना जो इसका एकांक आयतन है उसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या छोटा है, ठीक है। तो अब देखेंगे संपूर्ण, या लिखोगे AL आयतन, AL आयतन में उपस्थित, क्या, AL आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा एक ध्यान से सुना, इसको हम कैपिटल N मानते हैं। अब इस कैपिटल N का मान कितना होगा, अब हम आपसे कहते हैं कि एक कलम का दाम 5 रुपया है, तो भैया 25 कलम का दाम कितना होगा, तो 25 गुणे 5 करोगे ना, तो वही है एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, तो AL आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें इतना का गुणा करा दो, कुल निकल गया। तो क्या हो जाएगा, छोटा का N गुना A गुना L, ये क्या हो गया, ये संपूर्ण आयतन जो इसका, इस चालक का जो संपूर्ण आयतन है उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्त क्या है, N गुना AL है। ऐसा नहीं तो हल मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग बहुत पढ़े हो, 1 कलम 5 कलम 2 कलम बहुत लिखे हो। तो इतना समझ में आ गया, इसको हमने माना क्वेश्चन नंबर 1, जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब हम देख लेंगे। अब हम इसमें निकालते हैं कुल, क्या निकालते, कुल आवेश, कुल आवेश क्या निकालते हैं इसका, कुल आवेश। अब यहां देखना, या यहां से इसको फाड़ देते हैं। अब देखो यहां से कुल आवेश कैपिटल Q बराबर दोस्त क्या होता है, N, Q बराबर N। तो यहाँ कुल पूछ रहा, कुल आवेश, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो N का मान रख दे यहाँ से,
कैपिटल एन बराबर क्या है, ए गुना एन, क्योंकि कुल आवेश पूछ रहा है तो क्यू बराबर कुल एन का मान इतना रखते हैं, तो कुल क्यू बराबर क्या हो गया, एन का मान रखते हैं, एन का मान कितना है, छोटा का एन गुना ए गुना एल गुना ई, तो हमारा क्या हो गया, एक कुल इलेक्ट्रॉन, कुल आवेश। ठीक है, तो आवेश को प्रवाहित होने में समय भी लगेगा, आवेश को प्रवाहित होने में समय भी लगेगा और उसका मान भी नहीं। अब हम देखते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगे, क्योंकि इसका अनुगमन वेग क्या है, v, तो हम तुरंत लगाएंगे क्योंकि दूरी कितनी चल रहा है l, तो यहां से लगाओगे दूरी बराबर, लेकिन यहां लिखोगे एक इलेक्ट्रॉन को l लंबाई तय करने में लिया गया, इलेक्ट्रॉन को l लंबाई तय करने में लगा समय, तो चाल बराबर हमारा सूत्र होता है दोस्त, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो भैया हमको क्या चाहिए, समय चाहिए, तो हम समय को ऐसे तिर्यक गुणा करा दिए, तो समय बराबर भैया हमारा निकल गया दूरी बटा चाल। तो हमें दूरी पता है, कितनी दूरी चला, एल लंबाई, चाल इसकी कितना है वी, तो टी बराबर निकल गया एल अपान वी डी, छोटका सफिक्स में वी हो गया, तो टी बराबर बन मिला एल बाई वी डी। अब हम जानते हैं क्यू बराबर आई टी से सूत्र, क्यू बराबर हमारा सूत्र होता है, चूंकि क्यू बराबर सूत्र होता है आई टी, चूंकि हमें क्यू का मान पता है, समीकरण नंबर 2 ये बच्चे, समीकरण नंबर 2 से क्यू का मान रख दो और टी का मान समीकरण नंबर 3 से, तो यहां लिखोगे समीकरण क्या 2 और समीकरण 2 से क्यू का मान समीकरण 3 से टी का मान, रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 से क्यू का मान, समीकरण 3 से टी का मान रखने पर। देखो अब पहले बार हम देख लो यहां से, क्योंकि मिटाएंगे। देखो माना हमने कहा एक चालक लिया, इसकी लंबाई हमने माना एल है, इसमें हमने कहा इसके सिरों का हमने 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, जैसे बोला इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में जाने लगे, अब एक निश्चित दिशा में होने का इसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। हमने कहा जो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में जाने वो उसका वेग क्या है वीडी, क्योंकि हमने अनुगमन वेग की परिभाषा बताते समय आपको समझा दिया, ठीक है, तो इसका यह क्या हो गया वीडी। अब धारा इधर से इधर जाने लगी, इतना पता हो गया, ठीक है। अब हमने कहा इस चालक तार का आयतन निकालते हैं, हमने कहा इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है दोस्त ए है और इसकी लंबाई एल है, तो आयतन निकालना हो तो ए गुना एल हो जाएगा, तो ठीक है। तो एकांक आयतन में उपस्थित, हमने अभी समझाया था कि अगर एक कलम का दाम 5 रुपया है तो 25 कलम का दाम कितना होगा, तो 25 का 5 में गुणा करा देते थे, हमारा आंसर। उसी तरह जो एक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, तो एल आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होगी, हमारा कैपिटल एन, इसमें एन में इतने का गुणा हो गया। अब हमने माना कि अगर इसमें जब हम वोल्ट से जोड़ेंगे तो इसके विभवांतर उत्पन्न होगा, और जब विभवांतर उत्पन्न होगा तो दोस्त उसमें आवेश होंगे, क्या होंगे आवेश। अब हमने कहा है जो चालक तार है इसमें कुल कितने आवेश है, तो हमने कहा कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के आवेश से अगर गुणा कर दिया जाए तो इसका क्या निकल जाता कुल आवेश, ठीक है, क्योंकि सूत्र होता Q बराबर एन, एन का मान हमने रख दिया समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, इसे रखा समीकरण नंबर 2 बना दिया। अब हमें चाहिए T, क्या चाहिए, अब यहां से यहां तक जो इलेक्ट्रॉन लगा उसमें समय कितना लिया, तो हमने कहा अब ये मत कर देना कि सर जी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सब एक साथ चल रहे टिन 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 ऐसे चले, ठीक है। तो हमने कहा Q बराबर हमारा सूत्र निकल गया, यहां निकल गया, तो हमने कहा ई को इलेक्ट्रॉन को एल लंबाई तय करने में लगा समय, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटा क्या हो गया चाल हो गया, तो हमने एल बराबर वी डी, टी बराबर निकाला एल बाई वी डी। अब इस समीकरण क्यू बराबर आई टी जो था,
अब Q बराबर IT से हमने कहा समीकरण नंबर 2 से Q का मान और समीकरण नंबर 3 से T का मान रखेंगे। हम हट जाते हैं, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, क्योंकि हम मिटाएंगे तब नगमा पढ़ाएंगे। तो हम मिटाते हैं, तो इतना पता हो गया, इधर वाला मिटा देते हैं। तो हम इसका मान रखेंगे, चलो रखते हैं। तो हमारा सूत्र Q बराबर जो निकल के आया IT, तो I का मान नहीं पता, Q का मान पता है। Q का मान कितना, N गुना A L गुना E, ठीक है। ये हमारा Q का मान, I का मान I है, और T का मान कहाँ निकला भैया, L बटे VD। क्या निकला, L बटे VD। हाई देखा, इधरियन से L वाला, इधरियन से L वाला गायब हो गया, तो हाई इसमें गुणा कर दिया, तो इधर क्या हो गया, VD गुना N गुना A गुना E बराबर क्या निकला, I। तो इसी को सही रूप में लिख दिया। I बराबर होता है, I बराबर क्या होता है, ANEVD। इसको पढ़ते हैं ANEVD, या इसी को लिखा रहता है I बराबर लिख जाता है NEAVD। ये हमारा दोस्त था। अब ये क्या है, विद्युत धारा। ये क्या है, VD हमारा क्या, अनुगमन वेग। तो हमें अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध हो गया। अगर पूछ दिया जाए I बराबर ANEVD, अब हम जितने जो न्यूमेरिकल हैं उनको हम इकट्ठा लेकर आएंगे, एक ही बार में आएंगे। अब एक चीज यहां से मैं इसको मैं मिटा दूं ना, ठीक है। तो हमें विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध पता चल गया कि I बराबर ANEVD होता है। इसको मिटा दे। अब यहीं से एक क्वेश्चन उठता है, आपके मन में उठना चाहिए दोस्त, कि सर जब ये इतना, तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध का, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, कि सर धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध है। अब हमने दोस्त बताया था कि J बराबर क्या होता है, I बाई ए। J बराबर क्या होता है, I बाई ए। कि अगर कोई क्या है, चालक के एक चालक, कोई चालक का है, उसके एकांक क्षेत्रफल के, एकांक क्षेत्रफल में कर लो, एकांक क्षेत्रफल में क्षेत्रफल की लंबवत दिशा में बहने वाले धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। खैर J बराबर I बाई ए होता है, ठीक है। यहां से अगर हम I बराबर निकाले दोस्त, तो I बराबर J गुना A हो गया ना, तो I के जगह पे हम क्या लिख दें, J। तो इसको हम समीकरण नंबर 4 मान देते हैं। तो इस 4 में इसका मान रखो, I के जगह पर रखो J इंटू, क्योंकि धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं, JA बराबर क्या हो गया, ANEVD। तो A से A भैया खत्म हो गया, J बराबर क्या हो गया, NEVD। J बराबर क्या होता है, NEVD, जहाँ N क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समझ लेना। और E क्या है, E जो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, V क्या है, चालक का या इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है। J क्या है, धारा घनत्व। सवाल लगाते समय आपको न्यूमेरिकल लगाते समय ध्यान होना चाहिए कि ये N क्या है। खैर मैं लगाऊंगा, बताऊंगा। तो J बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा, NEVD। धारा घनत्व में संबंध आ गया, J बराबर NEVD। तो इस वीडियो में हम इतना ही लेकर आए हैं, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। अगर आप लोग कहोगे, कमेंट करोगे, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल लेके आएंगे। नहीं तो क्या करेंगे, हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्या होता है, ओम के नियम पर इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इसका ग्राफ बनता है, कैसे कैसे धारा रुकती है, ये चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, इसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और आपकी मर्जी है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये तो आपकी महानता होगी, कर लेंगे तो। थैंक यू, धन्यवाद।